Good morning, students. How are you all? Welcome to our geography's first lesson, the environment class. Okay. What is environment? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है सबके दिमाग में कि एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरनमेंट? ओके, कॉपी एंड पेंसिल आप लोग लेके बैठे हुए हैं। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप वो चीज़ लिखिए। ओके, आप फिर जब मैं आंसर्स बताऊंगी देन यू हैव टू बी मैच विद दैट आंसर। देन टेल मी हाउ मेनी ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर्स इन दैट। ओके, सो इस चैप्टर में हमको पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें जो आपके अभी स्क्रीन में दिख रही हैं आपको, यही सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर पे कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ में को ये वाई, what is environment, what is its content, why do we need to study about the environment, what comes under the environment, all these things will be discussed in this chapter। ये सारी जो कि इसकी ज़रूरत क्यों है, ये सब चीज़ों को हम लोग इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। चलो पहला देखें कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बोला था, आप लोगों ने सब ने लिखा होगा कि क्या एनवायरनमेंट है, तो आप सब ने मे बी पॉसिबल मोस्टली लोगों ने यही लिखा है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं दैट इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट। यस, दैट इज़ ऑल्सो राइट आंसर। जब हम इसको लिखेंगे डेफिनेशन के रूप में, तब हम कैसे लिखेंगे? ऑल द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव, ठीक है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और इन सब चीज़ों में क्या आएगी? हमारी एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है उसको हम आगे भी पढ़ेंगे, पर बेसिक लाइफ जो कि हमको बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आप ये मुझे बता सकते होंगे, कौन कौन सी हैं? एक तो हमको सांस लेना बहुत ज़रूरी है, दैट मीन्स एयर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अदर थिंग वाटर, पानी पीना भी हमको उतना ही ज़रूरी है ना, बिना पानी के भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो पानी, वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल, दिस इज़ ऑल्सो आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एंड लैंड, लैंड भी हमको ज़रूरी है, क्योंकि हम रहेंगे कहाँ? अगर लैंड नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ पे? हवा में तो नहीं रह सकते, है ना, तो इसलिए लैंड की भी हमको ज़रूरत है। एंड अदर थिंग इज़ फूड, बिना खाना खाए भी हम लोग नहीं रह सकते हैं, फूड की भी हमको ज़रूरत है। तो ये सारे सिस्टम विच नीड टू सपोर्ट द लाइफ टू सर्वाइव इन दिस प्लैनेट अर्थ में रहने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। यही सब चीज़ें मिलके क्या बनता है? एनवायरनमेंट ना। एनवायरनमेंट के टाइम मैं इस चैप्टर में कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ें आपके कवर कर दूँ। फिर भी अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपको ना समझ में आए तो आप लोग फ्री हैं, कभी भी कॉल करके या कभी भी आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोग को ग्रुप में आपको स्टडी करना है तो मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँगी, या फिर आपको इंडिविजुअली कुछ पूछना है तो आप मुझे इंडिविजुअली भी कॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट? टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक जो कि हमको गॉड ने दिया है, नेचुरल एनवायरनमेंट। दूसरा हमने बनाया एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब आपको बताया था मैंने कि बेसिक लाइफ सिस्टम्स क्या होते हैं? एयर, वाटर, फूड, लैंड। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? आपकी दो चीज़ें आती हैं। नेचुरल भगवान ने क्या दिया है? लिविंग भी दिया है और नॉन लिविंग भी दिया है भगवान ने। तो एयर, वाटर, लैंड ये क्या है हमारे लिए? नॉन लिविंग है ना, पर लेकिन नेचुरल है, तो दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट। और नॉन लिविंग अभी बताया। अब नेचुरल में, लिविंग में क्या आएंगे आपके? ह्यूमन्स हैं, है ना, हमको भी तो गॉड ने ही बनाया है। ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सब चीज़ें जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हमको इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप में ही हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं।
तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि लिविंग थिंग्स मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं आपके, जो लिविंग हैं, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं है, जो कि लिविंग है लेकिन नेचुरल है। ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द थिंग्स विच आर लिविंग। एंड एबायोटिक मीन्स एबायोटिक में वो चीज़ें आएंगी जो कि नेचुरल है पर नॉन लिविंग है, लाइक वाटर, एयर, और अब तो ये सनलाइट, गुड, सॉइल, हमारे जो वेदर चेंज होते हैं, क्लाइमेट जो चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट, माउंटेन्स, दीज ऑल आर एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इज नेचुरली गिवन बाय द नेचर। तो ये सब चीज़ों को हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में रखते हैं। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, 4 रेंज होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर इन तीनों को मिला के बनता है, जहाँ के बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट होती है। हम बायोस्फीयर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम लोग, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ही आपके लिथोस्फीयर आ जाता है, एटमॉस्फेयर आ जाता है और हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। अब हम इनको एक एक करके भी आपको बताएंगे इसके बारे में। लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर वो पार्ट होता है जो कि अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ, जहाँ पे कि हम लोग रह रहे हैं। कोई भी जीव, जो कोई भी एनिमल, प्लांट, कोई भी, वो कहाँ पर है, लिथोस्फीयर में। इवन हमारे जो सीज हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, जो इनके बेड है, वो कहाँ पर है, लैंड पे है ना। सी हवा में तो है नहीं, कहीं ना कहीं से तो वो सी भी स्टार्ट हुआ है ना, तो वो कहाँ पर है, लिथोस्फीयर में। तो इसलिए सारे जो चीज़ें हमारे अर्थ के ऊपर भाग में हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, द सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ। अपर कवरिंग मतलब ऊपर का भाग है, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें आपके सब चीज़ें आ जाएंगी, फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स आ जाएंगे, ये सारे चीज़ें आपके कहाँ पर आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। लिथोस्फीयर में एक और चीज़ रहती है कि जिसमें हम लोग सीएल एंड सीमा बोलते हैं। लिथोस्फीयर है 2 लेयर्स, लिथोस्फीयर में भी क्या है, 2 लेयर्स है, जो कि सीएल और सीमा कहते हैं। सीएल क्या होता है, सीएल होता है वो रॉक्स जिसमें कि सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या है, सीएल्स आर द रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सीएल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सीएल। SI कहाँ से लिया है, सिलिका से, और AL एल्युमिनियम से लिया है। तो दैट इज वाई वी कॉल सीएल। अब दूसरा क्या था, सीमा। अब सीमा भी क्या है, ये ओशन बेसिन में मिलते हैं, मतलब समुद्र के उसमें मिलते हैं, समुद्र के फ्रॉम द, जो समुद्र में पत्थर आप लोग देखते हैं, रॉक्स देखते हैं, ये हमको ये लेयर वहाँ पे होती है, सीमा। इसको भी हमने कहाँ से लिया है, इस रॉक्स में क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या मटेरियल है, इसमें भी सिलिका रहता है, लेकिन सिलिका के साथ क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है, इसलिए इसको हम सीमा बोलते हैं। SI कहाँ से लिया, सिलिका से, मैग्नीशियम का Ma लिया, दैट इज कॉल्ड सीमा। अंडरस्टूड। तो सीमा और सीएल। सीएल कहाँ मिलता है हमको, ये बताइए, रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कि कॉन्टिनेंट, अपने कॉन्टिनेंट और ओशंस पढ़े हैं ना, 5th में पढ़े हैं ये सब चीज़ें, 5th में भी पढ़ा है, 4th में भी पढ़ा है मे भी। तो कॉन्टिनेंट में जो रॉक्स मिलते हैं उसमें से हमको क्या मिलता है, उसमें सीएल, लिथोस्फीयर की जो लेयर है उसमें सीएल होता है। सीएल का नाम कैसे डिराइव हुआ, सिलिका एंड एल्युमिनियम को मिला के उस रॉक में ये मिनरल्स होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द ओशन, है ना, ओशंस के जो रॉक्स हैं उसमें क्या चीज़ मिली है हमको, सीमा। इसमें क्या रहता है, सिलिका के साथ साथ कौन सा मटेरियल रहता है, मैग्नीशियम, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सीमा। SI फ्रॉम सिलिका एंड मैग्नीशियम Ma। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर से आप लोग क्या समझते हैं,
कोई बताएगा? ये जो आता है वो लिखिए आप लोग अपने कॉपीज में, फिर मैं बताऊंगी, उससे टैली करिए। गुड। चलिए, हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग होता है कि वाटर बॉडीज या वाटरी लेयर्स ऑफ द अर्थ। सर इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी, आपके ओशंस आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे, पॉन्ड्स आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर है? हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्या रहता है? 70% मीन्स हमारा जो अर्थ है, आप लोग सब समझते, मालूम है आप लोग को, 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, है ना। हमारा 70% अर्थ जो है वो वाटर से कवर है। दैट इज़ वाई हमारे प्लैनेट को क्या बोलते हैं? वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ को हम वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। और वाटर बहुत एसेंशियल है हर चीज़ के लिए, आपको डोमेस्टिक वर्क के लिए, फार्मर्स को क्रॉप्स के लिए, सभी को वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो वाटर इज ऑल्सो है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब हाइड्रोस्फीयर में किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? ऑल द वाटर एंड वाटरी लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अगेन वी मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। इन सब के बारे में आप आगे की चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे इनका शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शंस देखेंगे सब चीज़ों का। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के गैसेस हैं, द मिक्सचर ऑफ द गैसेस जो हमारे अर्थ के सराउंड है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ के क्या है? सराउंड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, नाइट्रोजन है 78% और अदर गैसेस भी हैं, हीलियम है, मीथेन है, आर्गन, ये सारे अदर गैसेस हैं, वो भी सारा हमारा एटमॉस्फेयर में। तो मेनली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिविंग बींग्स के द्वारा इनहेल और एक्सहेल किया जाता है ना। इसलिए तो बोल रहे एयर इज ऑल्सो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो एयर में हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन कौन ले रहा है? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ये सब कौन क्या ले रहे हैं? हम लोग ऑक्सीजन्स ले रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? हम लोग छोड़ रहे हैं। तो वो कौन ले रहा है? पेड़ ले रहे हैं। जो हमारे प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। काहे के लिए लेते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और नाइट्रोजन क्यों रहता है? नाइट्रोजन भी प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है। वो क्यों रहता है? फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाइट्रोजन क्या है? प्लांट्स को इनडायरेक्टली हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अब एटमॉस्फेयर के हम लेयर्स देखें। एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी होती हैं? 5 हैं। ट्रोपोस्फियर जो कि हमारे अर्थ से ही स्टार्ट है, अर्थ के सरफेस से है, तो दैट इज़ वाई ट्रोपोस्फियर में ही लाइफ एग्जिस्ट होती है। हम लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे, यही ट्रोपोस्फियर में ही हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहीं पर यही एक ऐसा लेयर है जहाँ पे कि वेदर एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर क्या है? ट्रोपोस्फियर के अबव की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है कि अगर वो डायरेक्टली अर्थ में आ जाए तो, इसीलिए वो स्ट्रेटोस्फियर एक वो वाली लेयर है जहाँ पे कि वो ओजोन जो अल्ट्रावायलेट लेयर्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको वहीं पे रोक के स्कैटर्ड कर देती है और हमारे अर्थ में डायरेक्टली उसको आने नहीं देती है। अभी बोल रहे हैं, अपन सुनते हैं ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तो दैट मीन्स जो अल्ट्रावायलेट रेज है सडनली हमारे अर्थ में आ रही है, जिसके कारण कैंसर, स्किन डिजीज, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। ओके, अबाउट दैट मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में क्या होता है? सारे मेटियोर्स और जो मतलब वो बोलते हैं ना, अपने यूनिवर्स में बहुत सारे पत्थर हैं। अभी भी सुन रहे थे कि 21 जून को एक मेटेरियल्स अपने अर्थ से टकरा के गिरेगा। एंड एक न्यूज़ में भी आया कि राजस्थान में एक मेटेरियल्स मिला हुआ है। अब साइंटिस्ट उसको सब देख रहे हैं, उसका रिसर्च करेंगे कि वो पत्थर कौन सा है, क्या है। तो ये सारे जो है ये कहाँ पे कौन सी लेयर में मिलते हैं हमारे मेटेरियल? मेसोस्फीयर में। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में सारे
हमारे एटम्स होते हैं। और थर्मोस्फीयर में क्या होता है, थर्मोस्फीयर में सारे जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, थर्मोस्फीयर में, जहाँ से कि हमको सिग्नल्स मिलते हैं इन सब के। एंड द लास्ट इज द एक्सोस्फीयर। दिस इज आवर एटमॉस्फेरिक लेयर। नाउ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, मैंने पहले भी बताया, हमारा एयर, लैंड और वाटर जो कि तीनों जोन एक साथ मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। यही एक ऐसा बायोस्फीयर है जहाँ पे कि लाइफ एग्जिस्ट होता है, और लाइफ एग्जिस्ट होने के कारण पूरे all forms of lives are found here. That is why our earth is called unique planet. इसीलिए हमारे अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। सारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलती हैं, हमारे बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या है, अपर पार्ट है लिथोस्फीयर का, ठीक है, ये समझ में आ गया। अपर पार्ट है लिथोस्फीयर का, लोअर पार्ट है एटमॉस्फेयर का, और सारे लाइफ ये पाए जाते हैं। और सबसे लोअर जो पार्ट है, देखिए आप फोटो में भी देख सकते हैं, बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर अपर पार्ट है, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज द लोअर पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। तो ये तीनों चीज़ें मिलके बायोस्फीयर बनता है। एनी डाउट इन दिस बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर? किसी को भी अगर कुछ में भी डाउट हो वो फ़ोन करके मेरे से पूछ सकता है। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? सबको मालूम है इकोसिस्टम, आप लोगों ने लाइफ फूड चेन पढ़ा होगा कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस सब एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेबल है ना। यही है कि हम एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी हैं सब चीज़ें जो विथ नॉन लिविंग ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स है इकोसिस्टम। ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। नेचर क्या करता है, नेचर मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के बीच में नेचर जो है एक बैलेंस बना के चलता है। इफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब, दिस बैलेंस कैन बी गेट इजीली डिस्टर्ब। अगर एक भी कंपोनेंट, कोई भी लिविंग, नॉन लिविंग, कोई भी एक कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो पूरा इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। दैट और इकोलॉजिक जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस वो टर्म है जो कि डिस्क्राइबिंग हाउ इकोसिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी वेयर स्पीसीज को एग्जिस्ट विथ अदर स्पीसीज विथ देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है कि वो चीज़ें हैं जो कि इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करता है, जो अपने स्टेट में या अपने जगह पे एक स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं दूसरे स्पीसीज के साथ। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब समझ में आ गया ये चीज़ ना। मैंने कुछ आप लोग को क्विज़ बनाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको वो क्विज़ इजीली हो जाएगा आपका। ओके, अब ये तो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, अभी मैंने बताया था नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है, जो नेचुरली गिफ्टेड टू द ह्यूमन्स या नेचुरली गिफ्टेड टू द अर्थ। ठीक है, वो नेचुरल के द्वारा मिला हुआ चीज़ें। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट जैसे कि नाम से मालूम है कि जिसको ह्यूमन ने बनाया है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने स्किल्स से, है ना, अपने हुनर से उसने उन चीज़ों को डेवलप करा। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या, आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ये नेचुरली तो गिफ्टेड नहीं है ना, ये क्या है, ये हम ह्यूमन मेड ने, हम लोग ने बनाया है इसको। हमने कंप्यूटर्स बनाया, हम लोग ने नेटवर्क को भी हम लोग ने वो करा, मोबाइल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ये सब चीज़ें किसने करा, ह्यूमंस ने। आज हम घर में रह रहे हैं तो घर किसने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया। ये जितने भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट
है जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को रेफर करता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट. गॉट इट? ओके.